बहुत समय पहले जैसलमेर के पास एक समृद्ध गांव हुआ करता था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। कुलधरा नाम का यह गांव 84 छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना था और एक ही रात में यह अस्तित्व से विलुप्त हो गया। लोग कहते हैं कि गांव वाले अपने घर छोड़कर चले गए, लेकिन किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। कैसे, क्यों, कहां? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। एक भारतीय लोक कथा के अनुसार एक मंत्री गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया गया तो मंत्री ने धमकी दी कि 24 घंटों के भीतर लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गांव वालों ने उसकी क्रूर इच्छा के आगे झुकने के बजाय पूरा गांव छोड़ देने का निर्णय लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा पर मृत्यु का श्राप दे दिया। उस दिन के बाद जो भी यहां रहने की कोशिश करता, उसकी मृत्यु हो जाती। क्या तुम यहां रहने का जोखिम उठाओगे? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया 14वीं शताब्दी का शिकारी महल, मलचा महल, 19वीं शताब्दी में इसे अवध के शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। 1856 में अंग्रेजों ने कब्जा किया और मलचा महल के राजा वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया गया। सालों बाद वाजिद की क्रोधित बेटी ने भारत सरकार के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई छेड़ी। आखिरकार जब उसे मलचा महल की कस्टडी मिली तो वह अपने 2 बच्चों के साथ यहां रहने आ गई। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने अचानक आत्महत्या क्यों कर ली, अपने बच्चों को खजाने और पूरी विरासत के साथ अकेला छोड़कर। कहानी है कि नवाब वाजिद अली शाह के वंशज यहीं पर दुनिया से कटकर खामोशी में जीते रहे। लोगों को यहां गोली मारे जाने और अजीब बंदिशों में जकड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं। पड़ोस के अर्थ सेंटर के गार्ड बताते हैं कि पत्रकार कई बार अंदर घुसे लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। तो बताइए, क्या आप मलचा महल की हदें पार करने की हिम्मत रखते हैं? हो सकता है दिल्ली के सभी लोग इसके बारे में जानते हों या न जानते हों, लेकिन भूतों में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस किले को जरूर देखना चाहते हैं, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में बना हुआ है। इसे राजा भगवंत सिंह ने 1573 में बनवाया था और यह भारत के सबसे डरावने जगहों में से एक माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाने पर रोक लगा रखी है और आसपास के लोगों को भी शाम होने के बाद किले की सीमा से दूर रहने को कहा है। इस जगह के बारे में 2 कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी, कहते हैं कि इस शहर को बाबा बालक नाथ नाम के एक साधु ने श्राप दिया था। उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दी थी, लेकिन एक शर्त रखी, किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना वे पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। हुआ क्या, किले की परछाई उनके घर पर चली गई और उन्होंने पूरे शहर और भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। लोग तो यह भी कहते हैं कि उनकी बॉडी आज भी वहीं दफन है। दूसरी कहानी, एक जादूगर था जिसका नाम सिंगिया था। वह भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से बेहद प्यार करता था। उसे पाने के लिए उसने एक खुशबू पर जादू कर दिया और उसकी नौकरानी से कहा कि वह खुशबू राजकुमारी को दे दे। लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई और उसका प्लान फेल हो गया। गुस्से में जादूगर ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। लोग आज भी मानते हैं कि उसका भूत वहां घूमता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती ने किसी नई बॉडी में जन्म लिया है और भानगढ़ किला आज भी उसके आने का इंतजार कर रहा है ताकि यह श्राप खत्म हो सके। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? जोधपुर की एक नई अर्बन लीजेंड बुलेट बाबा के नाम से मशहूर है, जो 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक से जुड़ी है। कहानी के मुताबिक ओम बन्ना नाम के आदमी की लगभग 20 साल पहले उनकी बुलेट चलाते हुए मौत हो गई थी, जब वे जोधपुर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उनकी बाइक को उठाकर थाने में रख दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह बाइक बार बार थाने से गायब हो जाती थी और हर बार किसी नई जगह पर मिलती थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और बाद में उस बाइक को एक मंदिर में रख दिया गया। लोग कहते हैं कि बुलेट ब्रांड की बियर चढ़ाने से
ओम बनना का भूत खुश रहता है। इसलिए अगली बार जब आप पाली जोधपुर हाईवे से गुजरें तो हॉर्न मत बजाइए और बुलेट बाबा को जरूर प्रणाम कीजिए, वरना शायद आप अपनी मंजिल तक जिंदा न पहुंच पाए। क्या आप हॉर्न बजाने की हिम्मत करेंगे? एक और दिमाग घुमा देने वाली अर्बन लीजेंड भारत के उत्तर पूर्व से आती है। कई साल पहले यह खबरों में इतनी चर्चा में थी कि लोगों को डर लगने लगा था। वजह थी पक्षियों की आत्महत्या। हाँ, जटिंगा अपनी अजीब और सुपर नेचुरल लगने वाली बर्ड सुसाइड्स की कहानी के लिए मशहूर है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच कई पक्षी अचानक उड़ते हुए इस खास जगह पर आते हैं और जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। अजीब है ना? कई सालों तक लोगों को लगा कि यह किसी और दुनिया की शक्ति का खेल है, जिससे दुनिया भर के रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। स्टडीज बताती हैं कि इन महीनों में धुंध के कारण पक्षी रास्ता भटक जाते हैं और किसी भी रोशनी की तरफ उड़ते हैं। गलती से वे स्ट्रीट लाइट्स और दीवारों से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लोकल लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि वे भटके हुए पक्षियों को मार देते थे, क्योंकि वे आसानी से पकड़ में आ जाते थे। चाहे जो भी वजह हो, जटिंगा आज भी जिज्ञासु एक्सप्लोरर्स के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और जिज्ञासु बने रहिए।